recording this session now. Right. So today we are starting with the fourth lecture of Linux administration, and in which we are learning about more about the RHL, Red Hat Enterprise Linux. So yes, last time we covered till deleting text. We were looking into the VI editor. We also looked how to manage files, how to manage directories, etc. etc. Now we need to see how to perform a job or job management tasks. First of all, we should see why it is needed. Why it is needed and how you can do it. So let's go on to see why. Why is job management task is needed? इससे पहले जो आपने सब देखा, when we were doing the file management, when we were doing the directory management, when we were editing, those were one-time tasks. You start them on terminal and they were ended there and then. आप खुद उसको चालू करते थे. तो ऐसे टास्क जिसको आप चालू करते हो, they are considered jobs. स्टीव जॉब्स वाला जॉब्स, जिसको आप चालू करते हो, जिसको यूजर चालू करता है, they are considered jobs. लेकिन सिर्फ जॉब्स ही नहीं चालू रहते हैं लाइनक्स सिस्टम में या फिर किसी भी ओएस में. बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जो आपको दिखते नहीं है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चल रही है या फिर वो आपके सामने चल रही है. ऑल दीज आर कॉल्ड एज प्रोसेसेस. ऑल दीज आर कॉल्ड एज प्रोसेसेस. ठीक है. और उसके बाद डीमन भी रहता है. ठीक है. उसके बाद क्या रहता है? डीमन रहता है. डीमन क्या होता है? डीमन आर द जॉब्स, आर द टास्क एक्चुअली, या फिर आर द प्रोसेसेस which are started in the background and provide services on your server. इसको बोलते हैं डीमन. तो एकदम शॉर्ट में अगर हम लोग वापस देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है ना प्रोसेस है. सबसे ऊपर क्या है? प्रोसेस है. और उसका एक पार्ट क्या है? जॉब है. और दूसरा पार्ट क्या है? डेमन है. ठीक है. लेकिन एवरीथिंग इज अ प्रोसेस. ठीक है. जो यूजर चालू करता है वो हो गया जॉब, और जो सर्वर चालू करता है वो हो गया डेमन. तो डेमन क्या होता है? वो बैकग्राउंड टास्क रहते हैं, वो रन होते रहते हैं, और उनका काम क्या है? सर्वर को सर्विसेज प्रोवाइड करना. अगर तुम लोग मेरे को बोलोगे कि एक डेमन का एग्जांपल बताओ, तो जैसे तुम्हारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? तो देखो ना, बैकग्राउंड के ना जब तुम लोग वाईफाई चालू करोगे तो वो हमेशा वाईफाई को ना स्कैन करता रहता है. समझ में आ रहा है? तो वाईफाई को स्कैन करने वाली चीज तुमने तो नहीं चालू की, वो तो क्या किसने चालू किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने चालू किया, राइट? तो वो हो गया डीमन, हो गया वो अपना. ठीक है. फिर उसके अलावा जैसे कि कोई कॉल आ रहा है, तो कॉल आ रहा है, तो जब कॉल आया तो अपने आप रिंगटोन चालू करना, वो डीमन का काम है. मतलब क्या है? ऐसे टास्क जो सर्वर परफॉर्म करता है. ठीक है. अभी हम लोग वापस जाते हैं कि जॉब मैनेजमेंट टास्क क्यों जरूरी है. तो जॉब मैनेजमेंट टास्क इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारे टास्क रहते हैं ना जो काफी ज्यादा टाइम लेते हैं. अभी फॉर एग्जांपल तुम लोग ने तो छोटे छोटे टास्क देखे, हम लोग ने जब किया था प्रैक्टिकल, हम लोग ने ऐसे टास्क देखे जो तभी चालू किया और तभी बंद भी हो गया. मैं नेटवर्क को रिस्टार्ट करता हूँ. अभी देखो, जैसे क्लियर का साइन है, क्लियर अपने आप चालू होता है और बंद हो जाता है तुम्हारे सामने. ये सारे जॉब्स हैं. ठीक है. और अगर मैं एक और काम करूं, एडमिन के अंदर हूं मैं, सीडी प्रमोद में कर जाता हूं और मैं टच फाइल 2, तो ये जो जॉब है, ये जो रन हुआ, ये तुम्हारे सामने होके खत्म हो गया. लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा टाइम तक चलती हैं. जैसे कि सपोज टेक एग्जांपल ऑफ दिस कमांड. अभी ये जो है कमांड चालू हुआ, लेकिन ये बंद नहीं होएगा जब तक इसका टाइम खत्म नहीं होगा. तो उसका मतलब क्या है? ये उतना टाइम टर्मिनल को ऑक्यूपाई करके रखेगा. तुम कुछ और कर सकते हो क्या?
नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कुछ जो टास्क होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे ना एक कॉपी का प्रोसेस चालू किया होता, मेरे पास एक बहुत बड़ा फाइल है लगभग 3 GB का, और वो फाइल जो 3 GB का फाइल है उसको मेरे को किसी दूसरे लाइनक्स सिस्टम पे कॉपी करना है। तो 3 GB का फाइल है, अगर आपका स्पीड 10 MB/s भी हो, फिर भी उसको करने में अराउंड आधा घंटा लग जाएगा। तो आधा घंटा तो आप वेट नहीं कर सकते ना कि ये चीज खत्म हो तब आप दूसरा काम करोगे। तो फिर अभी मैंने इसको कंट्रोल सी से बंद कर दिया, लेकिन आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसको हमेशा टर्मिनेट कर दो। इसके लिए जॉब मैनेजमेंट टास्क इज नेसेसरी। अभी करते कैसे हैं उसको हम लोग देखेंगे, हाउ इट इज डन। तो वाई तुम लोग को समझ में आया? वाई समझ में आया? यस सर। हाँ वाई समझ में आया? अभी हम लोग देखेंगे हाउ इट इज डन। तो सबसे पहले आपने जब जॉब चालू किया ना, तो उसको पहले आप ना कंट्रोल Z से ना क्या कर दो, जैसे कि स्लीप में डाला है मैंने, ये एग्जाम्पल है। लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है, जब आप कोई बड़ी सी फाइल ना कॉपी कर रहे हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर, आप कॉपी कर रहे हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने इसको स्लीप में डाल दिया। नाउ इट हैज टेकिंग द टर्मिनल। मैं कुछ और इसके अंदर कर नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंट्रोल Z करके, अभी इससे पहले मैंने टर्मिनेट करने के लिए कंट्रोल C यूज किया था, लेकिन कंट्रोल Z करके मैं इसको क्या करूंगा, इसको पॉज कर दूंगा। मैं अपने सिस्टम में कंट्रोल Z यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि आपको मैंने कंट्रोल Z रन किया हुआ है। ठीक है। तो इसने क्या बोला कि ये जो प्रोसेस था स्लीप 500, इसको इसने स्टॉप कर दिया है। इसको इसने क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। ठीक है। अभी इसको मुझे वापस चालू करना है, तो कैसे करेंगे? तो FG use this to start a pause job as a foreground job. BG use this to start a background job. अभी फोरग्राउंड जॉब और बैकग्राउंड जॉब में क्या डिफरेंस है? फोरग्राउंड जॉब मतलब अभी जो आप सामने देख रहे थे ना, इसने ये रन हो रहा था और फिर उसने ऑक्यूपाई कर लिया था टर्मिनल, आप कुछ और कर नहीं सकते, दैट इज माय फोरग्राउंड जॉब। अभी बैकग्राउंड जॉब मतलब क्या, कि आप टर्मिनल को यूज कर सकते हो लेकिन बैकग्राउंड में वो चलते रहेगा। फॉर एग्जांपल, विंडोज के अंदर जब आप एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हो ना, जैसे पहले पेन ड्राइव होता था या फिर मोबाइल फोन होता था। मोबाइल फोन में जब चीजें कॉपी होती हैं, एक फाइल दूसरे फाइल में शेयर इट से कॉपी होती है ना, तो जरूरी नहीं है ना कि आप उसी स्क्रीन पे रहो। आप बैकग्राउंड में जाके कुछ और कर सकते हो और वो जो फाइल कॉपी है वो चालू रहेगा। तो उसको बोलते हैं बैकग्राउंड जॉब। अभी इसको मेरे को बैकग्राउंड करना है तो मैं क्या करूंगा, BG कमांड टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। तो अभी इसमें देखो क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि ये जो स्लीप कमांड था उसमें उसने एंड लगा दिया पीछे। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में क्या हो गया, चालू हो गया। तुमको इसको देखने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप बैकग्राउंड में क्या होता रहेगा, चालू रहता रहेगा और फिनिश भी हो जाएगा। तुमको उसका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, कोई जो टास्क है उसको बैकग्राउंड में चालू कर सकते हो। अगर आप ये जॉब्स कमांड रन करोगे तो आपको दिखेगा यूज दिस टू शो लिस्ट ऑफ ऑल करंट जॉब्स। तो मैं जॉब्स कमांड रन कर रहा हूँ, तो देखो इसमें दिखा रहा है कि ये कमांड है स्लीप 500 एंड इट इज रनिंग। एंड का मतलब क्या हो जाता है, इट इज रनिंग इन द बैकग्राउंड। तो ये रनिंग है। समझ में आया? दिस इज हाउ यू मैनेज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड जॉब्स। अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा, we did a slip 500, we did control Z and then we ran the BG command. उसके बाद मैंने आपको सिखाया था व्हाट इज जॉब एंड व्हाट इज प्रोसेस। यहाँ पे एक शॉर्ट में लिखा है एवरी कमांड दैट यू स्टार्ट फ्रॉम दिस सेल कैन बी मैनेज्ड एज अ जॉब। तो आपने जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया स्लीप 500 वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, जॉब है। ठीक है। फिर आपको बताया मैंने प्रोसेस क्या है, और फिर मैंने आपको समझाया डेमन क्या होता है। तो डेमन प्रोसेसेस दैट आर ऑलवेज स्टार्टेड इन द बैकग्राउंड एंड प्रोवाइड सर्विसेज ऑन योर सर्वर, दोज आर कॉल्ड एज डीमन। तो डीमन सुन के आप अभी फ्यूचर में ना कभी ना वो मत होना, तुम लोग कभी ना कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना? डीमन मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड जॉब जो सर्वर चालू करता है। वेरी सिंपल कंसेप्ट, तुम लोग को इसको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है।
सुनने में भी अजीब लगे, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होना कि डीमन क्या होता है। ओके, कमांड्स फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारे कमांड्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पीएस देखेंगे, यूज टू शो ऑल करंट प्रोसेसेस। ये मेरा टर्मिनल है, मैं इसमें क्लियर चालू करता हूँ, क्लियर करके कमांड टर्मिनल क्लियर कर हेलो देता सर। हूँ। हाँ, यस। सर, अभी आपने जो पीजी रन किया था ना, उसको मतलब स्लीप 500 को आपने बैकग्राउंड में रन किया, अगर उसको मतलब वहां से एंड करना है तो, टर्मिनेट करना है तो? अगर उसको एंड करना है तो हम लोग कंट्रोल सी करके टर्मिनेट करेंगे। ओके। आप क्या बोल रहे हो कि मैंने ये स्लीप 500 किया। आपने स्लीप 500 के बाद आपने बैकग्राउंड बीजी डाला ना, तो उसके बाद कैसे करेंगे? वापस स्लीप 500 डालना पड़ेगा फिर कंट्रोल सी? नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या हो गया, प्रोसेस चालू हो गया है। अभी तुम क्या बोल रहे हो हाँ कि जो बैकग्राउंड में प्रोसेस रन हो रहा है उसको कैसे बंद करने का, ऐसा? हाँ तो चलो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्लीप 500 मैंने किया, तो अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो अभी क्या हो गया, ये जो जॉब है वो पॉज हो गया, राइट। अभी अगर मैं हाँ इसको सर। बिजी करता हूँ तो ये बैकग्राउंड में टास्क चालू हो जाता है। और अभी मैं जॉब्स करके देखता हूँ तो जो जॉब्स में मेरे को ना दो चीज दिख रहा है, रनिंग स्लिप हम्म 500 और ये दूसरा रनिंग स्लिप 500। ये पहले वाला जो रनिंग था हम्म। वो अभी चालू है, पहले से चालू था, ये सेकंड है, ठीक है। अभी तुम लोग को क्या करना है, तुम क्या बोल रहे हो, इसको बंद करने का है, तो क्या करेंगे? हाँ ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो ये दो प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में चालू है, ठीक है। और अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला क्या है आपको, पीएस जो है, इट इज यूज टू शो ऑल करंट प्रोसेसेस। ये सारे जो करंट प्रोसेस अभी चालू है वो सब दिखाता है। तो मैं पीएस कमांड रन करता हूँ। तो पीएस कमांड में मैं देख रहा हूँ एक बैश चालू है। अब ये बैश क्या है, जो टर्मिनल के ऊपर जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्लीप क्या है, ये जो स्लीप ये चल रहा था पहला वाला वो है। ये दूसरा स्लीप क्या है, जो दूसरा वाला चल रहा था वो है। ये पीएस क्या है, जो अभी मैंने कमांड रन किया है वो। तो ये चार प्रोसेसेस अभी करंटली इस कमांड प्रॉम्प्ट पे चालू है। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ सर। पीएस पार्ट तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये पीएस मतलब क्या होता है, प्रोसेसेस, ठीक है। तो करंटली 4 प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन दिस सिस्टम, ठीक है। अभी उसके बाद देखते हैं हम लोग। kill kill used to send signal to processes such as asking or forcing a process to stop। अभी किल से क्या कर सकता हूं मैं, इस प्रोसेस को बंद कर सकता हूँ। किल, पीआईडी क्या है, प्रोसेस आईडी 8487 है, 8487। तो इसने मेरे को क्या बोला, टर्मिनेटेड। ये वाला जो प्रोसेस इसको था, इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया है। समझ में आया श्रेयस तुमको? यस सर। श्रेयस ने पूछा था कि पार्थ ने पूछा था क्वेश्चन? मैंने पूछा पार्टनर। तो पार्थ तुमको ये चीज समझ में आई कैसे तुम उसको हाँ बंद समझा। करोगे? अभी मैं एक बार वापस जॉब्स करके रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, हम्म। पहले दो जॉब रन हो रहे थे, अभी एक ही जॉब रन हो रहा है कि नहीं? हाँ तो अभी हम लोग ने पीएस देखा, हम लोग ने किल देखा, ये दो चीज देख ली। अभी पीएस ट्री यूज टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ ऑल प्रोसेस इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड प्रोसेस। तो जैसे ये पीएस है वैसा पीएस ट्री भी होता है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो अपने को देखने को मिल रहा है, पीएस ट्री कब यूज होता है, कभी कभी कोई जो टास्क है ना वो दूसरे टास्क को चालू करता है, और फिर वो जो दूसरा टास्क चालू हुआ है वो तीसरे टास्क को चालू करता है। तो आपको समझना है कि सबका एक दूसरे में रिलेशनशिप क्या है। तो आप पीएस ट्री कमांड रन करते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो ये सिस्टम डी कमांड है। सिस्टम डी ने इतने सारे प्रोसेसेस चालू किए खुद से। अभी देखो ये सारे जो है ना, ये सब ना क्या है, ये डीमंस है। मैं तुमको डीमन समझाया था, डीमन तुमको समझ में भी आया था। मॉडेम मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर, एबॉट, बोल्ट, कलर डी, ये सब क्या डीमंस है। इसको तुमने नहीं चालू किया, इसको सर्वर ने चालू किया है। अब ये देखो, ये
चाइल्ड के अंदर चाइल्ड चाइल्ड इतना सब उसने प्रोसेस ट्री बनाया है। इसका फायदा क्या होता है कि सपोज तुमको कोई पेरेंट को ही किल करना है तो तुम PS ट्री करके करोगे। सिस्टम डी को अगर मैंने किल कर दिया, जो कि कभी नहीं करने का वरना बंद हो जाएगा तुम्हारा लाइनक्स, मतलब रिबूट करना पड़ेगा। तो सिस्टम डी को तुमने किल कर दिया तो उसके अंदर जो भी जितने भी चाइल्ड प्रोसेसेस सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो ये PS ट्री हो गया। अभी क्या, किल ऑल, यूज टू किल ऑल प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द प्रोसेस। अभी जैसे यहाँ पे दो प्रोसेस चालू था, राइट, एक प्रोसेस था स्लीप फाइंडेड, दूसरा प्रोसेस था स्लीप फाइंडेड। मुझे दोनों को किल करना है तो आप क्या करते हो, किल ऑल यूज करते हो सबको किल करने के लिए। अभी दिस पर्टिकुलर कमांड इज वेरी यूजफुल इन द विंडोज सिस्टम। विंडोज सिस्टम में कभी कभी क्या होता है ना, विंडोज सिस्टम में ना एक ही प्रोसेस ना बहुत बार चालू हो जाता है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी जैसे गूगल क्रोम तो सब एक, गूगल क्रोम कहाँ गया, हाँ अभी एक गूगल क्रोम क्या है, सब एक के अंदर है। तो मैंने एक इसको पेरेंट को किल करूंगा तो सब किल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही प्रोसेस आपको बार बार दिखता है, बार बार दिखता है। तो उस समय क्या करने का, जो ये अभी यहाँ पे किल ऑल है, लाइनक्स के अंदर किल ऑल है, और उसके अंदर विंडोज के अंदर क्या होता है, एक टास्क किल करके होता है। ठीक है, तो ये टास्क किल करके आप क्या कर सकते हो, उस नाम के सारे प्रोसेस को किल कर सकते हो। इसको कैसे करने का, इसको तुम अगर सिंपली अगर देखोगे ना यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के अंदर, तो तुमको पता चल जाएगा। अभी इसने किसका एग्जाम्पल दिया है, इसने विनेरो ट्विकर का एग्जाम्पल दिया है। ओके, या तो इसको वन बाय वन तुम लोग किल करो, या तो फिर आप क्या करो, टास्क किल /f/PID नंबर प्रोसेस आईडी अगर आपको पता है तो, वरना ये टास्क किल /IM प्रोसेस नेम और /f मतलब फोर्स। ऐसा कमांड रन करोगे तो सारा का सारा प्रोसेस एक साथ मर जाएगा। ठीक है, तुमको एक एक करके उसको एंड करने का जरूरत नहीं है। तो सेम क्या है अपना लाइनक्स के अंदर क्या है, किल ऑल है, और फिर क्या है टॉप, यूज टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ करंट सिस्टम एक्टिविटी। तो टॉप कमांड काफी यूजफुल हो जाता है। कैसे, अगर आप देख रहे हो कि तुम्हारा सिस्टम बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो तुम क्या देखते हो, तुम देखते हो कि आपका ना जो टॉप मेमोरी है वो कौन यूज कर रहा है। फिर आप क्या करते हो, उसको ना किल कर देते हो। अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्योंकि GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, तो आप क्या करते हो, सीधे टास्क मैनेजर ओपन करते हो और आपको पता चल जाता है कि कहाँ कौन सा एक्टिविटी कितना टाइम ले रहा है। जैसे CPU पे आप क्लिक करोगे, मेमोरी पे क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा। लाइनक्स के अंदर आप टॉप कमांड रन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा कमांड है वो सबसे ज्यादा मेमोरी ले रहा है। ये देखो ये वर्चुअल मेमोरी है, ये यूजर है। ठीक है, ये देखो ये मेमोरी परसेंट कितना ले रहा है। तो अभी GSD कलर सबसे ज्यादा मेमोरी परसेंटेज ले रहा है और इतना CPU ले रहा है। ठीक है, तो टॉप ऐसा यूजफुल है। अब मैं Ctrl+C करके इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं क्लियर कर देता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। समझ में आया ये सारे कमांड्स, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग PS ऑक्स देखते हैं। तो PS ऑक्स समझने के लिए हम लोग को ना इसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके वो तुमको समझाएगा AUX का मतलब क्या होता है। ये देखो AUX शो प्रोसेसेस फॉर ऑल यूजर। ए का मतलब ये होता है यू डिस्प्ले प्रोसेसेस यूजर या ओनर, और X ऑल्सो शो प्रोसेसेस नॉट अटैच टू दी टर्मिनल। तो आप जब ऐसा करते हो, PSAUX रन करते हो, तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ PS कमांड टाइप करता हूं तो मुझे इसने सिर्फ क्या दिया, 3 कमांड दिया, बैश स्लीप एंड PS, जो मैंने इस टर्मिनल से रन किया था। अगर मैं PS और A टाइप करता हूं तो A ने क्या बताया था
ए ने बताया था शो प्रोसेसेस फॉर ऑल यूजर्स। तो एक मिनट, हाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट अस गो हियर। ठीक है, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I did a network change. This is strange. My laptop is not connected and you are still able to hear me. Am I audible? Parth, am I still audible? Yes, sir. है Yes, ना? sir. Yes, sir. So this is strange. My laptop is not connected and still